This is question number 4 of CA Foundation, September 2025 paper, 8 marks question on non-profit organization. Okay, following is the receipt and payment account of Smart Club on 31st March 2025. In this problem, you have to first check what they have given. They have given you receipt and payment account. This is cash book. Adjustments are given, and then they have told you to prepare what? Prepare income and expenditure account of the club for the above mentioned particulars. Okay, and balance sheet. So they have asked you to prepare income and expenditure account and balance sheet, but we will also prepare opening balance sheet. Okay, whether they have asked or not, we should always prepare opening balance sheet unless it's a new organization. So first let us read it. Subscription will go in income. This is opening cash balance. So definitely when there is opening cash balance, अगर opening cash balance है तो वो नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जूना है, इस साल बना नहीं है. डोनेशन फॉर मैच, मैच का डोनेशन दिया है मैच खेलने के लिए, तो इनकम नहीं है, इसको हम मैच फंड में डालेंगे. सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये इनकम है. एंट्रेंस फी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट गिवन करना पड़ेगा, कैपिटल या रेवेन्यू. सैलरीज एंड वेजेस विल गो टू एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपेंस नहीं है, एसेट है. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस एसेट है. यहां पर इस साइड आपको मोस्टली नॉट ऑलवेज, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या मिलेगा? एसेट्स या एक्सपेंस मिलेगा. ओके, मोस्टली नॉट ऑलवेज. सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 40,000 received for the year 31st March 94. See here, हमारा करंट ईयर है, एंड हो रहा है 31st March 2025. तो स्टार्ट ऑफ द ईयर है 1st April 2024. हमारा साल है 24-25. ये बता रहा है कि 31st March 24 लास्ट ईयर के एंड में कितना बाकी था? 40,000. ऑन 31st March 2025 subscription due but not received were rupees how much? 25,000. 25,000 था, है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है लेकिन रिसीव्ड नहीं है. तो ये कभी का है? 31st March 25 का. अपना पैसा करंट ईयर का है. एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025 but pertaining to 24-25 amounted to rupees 35,000 received in 24-25 लेकिन नेक्स्ट ईयर का है. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 24 लास्ट ईयर मिला था. इंक्लूड सब्सक्रिप्शन 14,000 फॉर 24-25. सी ईयर हमारा करंट ईयर 24-25 है. ये जो 14,000 है वो लास्ट ईयर मिला था पर है इस साल का, और ये 35,000 करंट ईयर का मिला है लेकिन है कभी का? नेक्स्ट ईयर का. और ये ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इस साल का है लेकिन मिला नहीं है, और ये लास्ट ईयर का है लेकिन अभी पे किया. मैं सभी बातों पे आता हूं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, देखो सब्सक्रिप्शन में 4 एडजस्टमेंट है. कितने? 4. डोनेशन फॉर मैच फंड पहले से था इनके पास. ओके, देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस वर 40,000 ऑन 31st March 2025. तो ये वेजेस के बारे में, सैलरी में एडजस्टमेंट है, आप आपके मार्क कर लो. सैलरी में एडजस्टमेंट है, ऐसे एग्जाम पेपर में मार्किंग अलाउड नहीं है, लेकिन ओके याद करना पड़ता है. डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है 25%. और यहाँ पे देखा जाए
कैपिटलाइज एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज करो तो 50% आप रेवेन्यू में लोगे। एंट्रेंस फी के बारे में ये कहानी है। ओके, अब अब ये मैच फंड का अलग ही हिसाब है पूरा इनका। तो अभी हम क्या करेंगे कि सी हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1/4/2024। ये आप बनाना 7 लाइन्स का। ओके, फिर आप बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाना। हाँ, मैं खुद बनाता हूँ, रेडीमेड नहीं रखता हूँ ताकि आपको भी बनाने का टाइम मिल जाए। थोड़ा स्पीड मैच करने की ट्राई करेंगे। तो ये आपका होगा तकरीबन 15 लाइन। ओके, ये होगा तकरीबन 10 लाइन्स। ये हमारा आंसर। सी है। फर्स्ट आप लेंगे क्या, पहले कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए। देन सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन 4,20,000।
Subscription includes what? 40,000 received for the year ending 31st March 24. 40,000 कभी का है? लास्ट ईयर का. तो लास्ट ईयर का आपको अभी मिल रहा है, मतलब लास्ट ईयर के एंड में ये बाकी था. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था 24,000. यस, नहीं 40,000, आई एम सॉरी, 40,000 रिसीवेबल था. और आपको लास्ट ईयर इस साल कितना मिला? 4,20,000. तो लेस क्या करोगे? ओपनिंग रिसीवेबल 40,000 आपको मिला है लास्ट ईयर का. तो इस साल का कितना मिला है? 3,80,000. बराबर 4,20,000 में से 40,000 गया. On 31st March 2025, subscription due but not received. ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इस साल का है, मिला नहीं है. तो पहले तो ये क्लोजिंग एसेट है. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 25,000. ओके ना, 25,000 रिसीवेबल है तो वो ऐड होगा. ऐड तो जाएगा 4,05,000. ओके, देन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 25 बट परटेनिंग टू, एक्चुअली फॉर द ईयर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए. हाँ, परटेनिंग टू 25-26. तो लास्ट ईयर का कितना मिला है? लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सॉरी नॉट लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मिला है आपको 35,000. तो लेस व्हाट? नेक्स्ट ईयर का, सॉरी, लेस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. तो ये आ जाएगा फिर से 4,70,000 और 3,70,000, 3,70,000. और नेक्स्ट ईयर का आपको अभी मिल गया है. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ मच? 35,000. और यहां पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2024 इंक्लूड्स 14,000. देखो ये साल लास्ट ईयर के एंड में बोल रहा है कि एडवांस में मिला था. तो पहली बात तो ये ओपनिंग में जाएगा. $14,000. और आप कहां बताओगे? एड व्हाट? रिसीव्ड in last year
फॉर करंट ईयर। तो ये रहा सब्सक्रिप्शन के 3,84,000 करंट ईयर का है। समझे आप? देखो टोटल 4,80,000 मिला है, फिर लास्ट ईयर का 40,000 मिला था तो वो कैंसिल कर दिया। इस साल का 25,000 नहीं मिला है तो वो ऐड कर दिया। फिर 35,000 रुपीज कभी का है, 35,000 इज ऑफ 35,000 है नेक्स्ट ईयर का, माइनस कर दिया। और 14,000 इस साल का है लेकिन लास्ट ईयर मिल गया था और सबको हमने एसेट लायबिलिटी बता दिया। डोनेशन फॉर मैच फंड। अब मैच फंड में देखो क्या इंफॉर्मेशन है, मैच फंड इनकम नहीं होती है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड वॉज हाउ मच, 30,000। तो देखो मैच फंड मतलब आपको मैच के लिए कितने पैसे मिल चुके थे, ऑलरेडी आपको मिल चुके थे मैच फंड के लिए मैच फंड ओपनिंग में था 30,000। ये आपको इनकम नहीं मानना चाहिए, आपको बैलेंस शीट में बताने का फंड है भाई, आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया गया है। मैच फंड ओपनिंग बैलेंस आप क्या करोगे, 30,000। अभी और कितना मिला आपको, क्योंकि मैच का हिसाब पूरा अलग रखना है। मैच का स्पॉन्सरशिप आती है मैच फंड, और कितना मिला, एड रिसीव्ड नहीं, मैच फंड का और पैसा यहां मिला है 55,000 एड रिसीव्ड 55,000। सेल ऑफ टिकट्स, सेल ऑफ टिकट्स 20,000 है ना। नेक्स्ट है, टोटल हो गया 1,05,000। ये आपको मैच करानी है, इसमें से मैच के एक्सपेंस कितने हुए, 1,10,000। तो लेस एक्सपेंसेस कितना रुपया, 1,10,000। अब 1,10,000 तो नहीं कट सकता है भैया, तो ये आ गया -5,000। -5,000 आ गया, पैसे तो कम हो गए, तो लिखो ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर। ज्यादा खर्चा हो गया ना तो अभी आपके सर पे आ जाएगा, तो ये आप ट्रांसफर कर दोगे एक्सपेंडिचर में। ₹5,000 आप लिखोगे इधर, ओके। देन मैच एक्सपेंस की डेफिसिट, ओके, मैच की डेफिसिट। ये आ गया पूरा। देखो 1,05,000 खर्चा हुआ था। अब इसके बाद क्या है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज करना है, तो मैं फिलहाल एंट्रेंस फी इधर लेता हूं उसको, कहां पर, इनकम में। एंट्रेंस फी 85,000 लेस 50% कैपिटलाइज्ड 42,500, तो बचेगा कितना, 42,500।
और आप बैलेंस शीट में आ जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। कैपिटल किया है मतलब लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गए हम लोग। यहाँ पे 2-3 लाइन ऊपर छोड़नी चाहिए। कैपिटल फंड ओपनिंग पता नहीं है, एड व्हाट, एंट्रेंस फीस 42,500, इनकम को कम कर दिया और लाइबिलिटी साइड बता दिया 50% कैपिटलाइज। तो ये एडजस्टमेंट भी हो रहा है, हो गया है, होता रहेगा। अब आप आ जाओ, कौन से साइड पे आ जाओ, एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाओ, सॉरी पेमेंट साइड पे आ जाओ। पेमेंट देखो, पेमेंट में किधर किधर एडजस्टमेंट है, किधर किधर नहीं है। तो पेमेंट्स में यहां पर आ जाइए आप, एक्सपेंस टू सैलरी एंड वेजेस 1,65,000। देखो इसमें आउटस्टैंडिंग भी है कुछ, ये बता रहा है 40,000 आउटस्टैंडिंग है। एड आउटस्टैंडिंग 40,000, तो टोटल आपकी सैलरी हो गई 2,05,000। चाहे दो या मत दो, लेकिन हो गई है 2,05,000। और ये 45,000 हम लाइबिलिटी में बताएंगे। मैच फंड का पूरा हिसाब हो गया। $40,000, ओके। नाउ $40,000 डाल दिया मैंने, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब हम चलते हैं ऊपर फिर से, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस में लिखूंगा ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं, मैच एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का उल्लेख सिर्फ 2 जगह पर है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्चुअली एसेट होता है। स्पोर्ट इक्विपमेंट इज एन एसेट। आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलिए, यहाँ तो शुरुआत हो रही है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एसेट साइड सिर्फ एक ही एंट्री है। 2,50,000। और इसमें क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है 25%। 25% होगा 62,500 और बाहर आएगा 1,87,500। depreciation on $62,500, ओके। ये आपका डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब
चले फिर से ऊपर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000, and balance carried down. Cash in hand 1,45,000. ओके, सब्सक्रिप्शन खत्म, ओपनिंग फॉर खत्म, आउटस्टैंडिंग वेजेस खत्म, डेप्रिशिएट तकरीबन सब, क्या नहीं तकरीबन नहीं, रियल में सब खत्म। अभी आपको क्या करना है, देखो आपके पास तीन चीज़ें हैं। पहले तो सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड का टोटल आ रहा है आपको 2,90,000। और लाइबिलिटी साइड का आ रहा है सिर्फ 44,000। तो आपका कैपिटल फंड बनेगा 2,90,000 में से 44 माइनस करो, 2,46,000 और 2,90,000। ये कैपिटल फंड 2,46,000 हो गया। अब ये कैपिटल फंड आप यहां पे लिखोगे, यहां पर इसके अलावा ये आपके साथ देखो, ये पहला था, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने क्लोज किया कैपिटल फंड से। अब ये देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपके पास 384, 42,500। और ये आपके पास है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, पता है आपको, नहीं अलाउड है 12th में अलाउड नहीं है, लेकिन फाउंडेशन में अलाउड है। $4,32,500 में से 3,84,000 माइनस 42,500, तो आपको लॉस आ रहा है, लॉस। आप यहां पर टोटल ज्यादा है 4,32,500, और यहां पर आप लिखोगे बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये आ गया 6,000, ये 4,32,500 टोटल ऑफ बोथ साइड्स। तो ये आपका डेफिसिट आ गया। ओके, डेफिसिट स्पेलिंग करेक्ट की मैंने। अब यहां पे क्या करो आप, डेफिसिट 6,000 माइनस करो, तो ये आपका हो जाएगा 2,82,500। 2,82,500 आपका क्या हो जाएगा, ये एंट्रेंस फी कैपिटल फंड में ऐड करने का 2,82,500
और 35,000 आपका रिसिप्ट एडवांस है और 40,000 आपकी ये आपका लाइबिलिटी है। तो अगर मैं ये सब डिलीट कर दूं तो एक ही पेज पे और एक ही स्क्रीन पे दिखाई, ओके। अब एसेट साइड में आपके पास क्या क्या है, 187,500 ये टोटल कर लो आप, 25,000 प्लस 187,500 प्लस 1,45,000, ये आपका 3,57,500 है। और यहाँ पर आपका क्या स्टोरी है, यहाँ पर भी चेक कर लो, 2,82,500 प्लस 35,000 प्लस 40,000, तो 3,57,500 ये पूरा का पूरा टैली हो गया। फॉलो दिस, ये बैलेंस शीट है आपकी। हाँ, और ये वर्किंग नोट्स भी मैंने इधर ही दे दिए स्टेटमेंट्स में, ओके। तो ये आपको 8 मार्क का है, तो आपको 15-17 मिनट में करना चाहिए। रिकॉर्डिंग में डबल टाइम लगता है। क्यों डबल टाइम लगता है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी देना होता है और नेविगेशन करना होता है, ताकि स्क्रीन में क्वेश्चन भी दिखाई दे और आंसर भी दिखाई दे, ओके। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें आपको मिलेगी। हमारे संपर्क में रहिए, प्लीज बी इन टच, यू विल ऑलवेज get the benefit. Thank you.